ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला और अध्याय 5। हरिवल्लभा लिख कर डालती है श्लोक का नंबर और मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो आज है, बहुत बड़ा परपोर्ट है, हो रहा है धीरे 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 धीरे, डीप फिलॉसफी चल रही है। श्लोक संख्या मुझे लगता है हाँ 41 नंबर श्लोक संख्या का परपोर्ट चल रहा है कि 42 का चल रहा है, 41 का ही चल रहा है। ओके, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बड़े बड़े से पॉइंट्स दिए हैं, मुझे लगता है 4 पॉइंट, जिसमें उन्होंने खंडन किया है जो मायावादी का सिद्धांत है, उसका खंडन किया है श्रील प्रभुपाद ने, जो वो कुछ बोलते हैं। अब हमारे पंचरात्रि की, वैष्णव मानते हैं पंचरात्रि की विधि जो नारद मुनि के द्वारा बताया गया है, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए वो सब, और श्रीमद् भागवतम जिसको चैतन्य महाप्रभु ने निष्कलंक पुराण कहा है। तो इसके बारे में मायावादी कुछ गलत चीज़ बोलते हैं और उसको श्रील प्रभुपाद कुछ बताएंगे, समझाएंगे हम लोगों को, काट करके उसको हमको देखना है। ठीक है। पहला सिद्धांत, वेदांत सूत्र के 42वें श्लोक की टीका करते हुए श्रीपाद शंकराचार्य ने यह दावा किया है कि संकर्षण जीव है, किंतु किसी भी वैदिक शास्त्र में इसका प्रमाण नहीं मिलता है। जब किसी भक्त ने कभी कहा हो कि संकर्षण एक सामान्य जीव है, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। यानी कि जो चतुर्व्यूह में संकर्षण है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इसमें से जो संकर्षण है वो जीव है, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसा कोई भी वैदिक शास्त्र नहीं कहता है। वे विष्णु भगवान के अचिंत्य स्वांश हैं और वे प्रकृति की सृष्टि से परे हैं। वे जीवों के मूल उद्गम हैं। ठीक है ना। संकर्षण से ही हम लोग जानते हैं कि संकर्षण से ही आगे सारे विस्तार होते हैं। तो वो भगवान है, वो जीव नहीं है, वो भगवान है और उनसे ही आगे विस्तार होता है, और वो भगवान कृष्ण के अंश हैं। ठीक है। उपनिषदों की घोषणा है नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम, वे समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव हैं। अतएव वे विभु चैतन्य हैं, अर्थात महानतम हैं। वे इस जगत एवं सूक्ष्म जीवों के प्रत्यक्ष कारण स्वरूप हैं। वे अनंत जीव हैं, जबकि सामान्य जीव अत्यंत सूक्ष्म है। अतएव उन्हें कभी भी सामान्य जीव नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध निष्कर्ष होगा। जीव भी जन्म मरण के चक्र से पड़े है।
यह वेदों का कथन है और जो शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं तथा परंपरा से जुड़े हैं इसे स्वीकार करते हैं। तो मायावादियों का जो सिद्धांत है, जो शंकराचार्य ने बोला है कि संकर्षण एक जीव हैं, उनको श्रील प्रभुपाद ने काटा है कि नहीं। मुख्य ये बात कहा है श्रील प्रभुपाद ने कि कोई भी शास्त्र नहीं कहता है कि वो जीव हैं। सारे शास्त्र क्या कहते हैं कि वो भगवान के अंश हैं, स्वांश हैं और भौतिक प्रकृति से परे हैं। ठीक है। दूसरा, शंकराचार्य द्वारा 43वें श्लोक की जो टीका की गई है उसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि समस्त विष्णु कोटियों में मूल विष्णु मूल संकर्षण है। मूल का अर्थ है आदि, संकर्षण भी विष्णु ही हैं किंतु उनसे अन्य विष्णुओं का विस्तार होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, संकर्षण मूल विष्णु ही हैं और उनसे अन्य विष्णुओं का विस्तार होता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में होती है, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार दूसरी लौ से जलाई गई लौ मूल की ही तरह होती है, उसी तरह जो विष्णु मूल संकर्षण से उद्भूत होते हैं वे आदि विष्णु जैसे ही होते हैं। दीपार्चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है ना, इसी के बारे में कह रहे हैं प्रभुपाद। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान गोविंद की पूजा करे जो स्वयं विस्तार करने वाले हैं। तो कृष्ण के विस्तार से यानी कृष्ण से विस्तारित होते हैं संकर्षण, और संकर्षण से आगे विस्तार होता है भगवान विष्णु का। तो इसकी पुष्टि श्रील प्रभुपाद ने कर दी। यहाँ पर मूल शब्द के बारे में है कि समस्त विष्णु कोटियों में मूल विष्णु मूल संकर्षण है। ठीक है ना, मूल संकर्षण मेन स्टार्टिंग वाले। तो मूल का होता है अर्थ आदि, आदि संकर्षण। संकर्षण एक से ज़्यादा है क्योंकि चतुर्व्यूह एक से ज़्यादा है। तो शुरुआत वाला जो है पहले नंबर के जो पहला चतुर्व्यूह है उसमें जो संकर्षण है वो मूल संकर्षण है। ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा है 44वें श्लोक पर शंकराचार्य की टीका के उत्तर में कहा जा सकता है कि पंचरात्र के सिद्धांतों पर चलने वाला कोई भी भक्त इस कथन को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि विष्णु के सारे अंश विभिन्न सत्ताएं हैं, क्योंकि विचार सरासर गलत है। यहाँ तक कि स्वयं श्रीपाद शंकराचार्य 42वें श्लोक की टीका करते हुए उन्होंने स्वीकार किया है कि भगवान स्वतः विविध प्रकार से अपना विस्तार कर सकते हैं। अतएव 42वें और 44वें श्लोक की उनकी टीकाएं परस्पर विरोधी हैं। खुद शंकराचार्य दो में दो तरह की बात कर रहे हैं। 42वें में कहते हैं कि भगवान अपना विस्तार अनेक प्रकार से कर सकते हैं और भगवान स्वतः विविध विस्तार कर सकते हैं। और फिर 44वें में कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के जितने अंश हैं वो सब अलग अलग हैं। तो ये कैसे हो सकता है, कट गया एक दूसरे के बात से। अतएव 42वें और 44वें की टीकाएं उनकी क्या हो गई, परस्पर विरोधी। मायावाद भाष्यकारों का यही दुर्गुण है कि एक स्थान पर एक टीका करके दूसरे स्थान पर दूसरी टीका करके भागवत मतावलंबियों का खंडन करते हैं। वे विधानों का भी अनुसरण नहीं करते। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि भागवत संप्रदाय नारायण के चतुर्व्यूह को स्वीकार करता है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि वह अनेक ईश्वरों को मानता है। भक्तगण भली भांति जानते हैं कि परम भगवान एक हैं। वे बहु ईश्वर आराधक नहीं होते, क्योंकि यह वेदों के आदेशों के विरुद्ध है। भक्तगण अतीव श्रद्धापूर्वक विश्वास करते हैं कि नारायण दिव्य हैं और विभिन्न शक्तियों के अचिंत्य स्वामी हैं।
अतएव हमारा कहना है कि विद्वान लोग श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लघु भागवतामृत को पढ़ें, जिसमें इन विचारों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। श्रीपाद शंकराचार्य ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध कार्य कारण द्वारा विस्तार करते हैं। वे उनकी उपमा मिट्टी तथा मिट्टी के पात्रों से देते हैं, मिट्टी और मिट्टी के पात्र, किंतु यह सरासर अज्ञान है, क्योंकि उनके अंशों में कार्य कारण जैसी कोई वस्तु होती नहीं है। न अन्यत यह सदसत परम कूर्म पुराण में इसकी पुष्टि की गई है। देह देही विभेदो अयम न ईश्वरे विद्यते क्वचित, यानी भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। कारण कार्य भौतिक हैं। उदाहरणार्थ यह देखा जाता है कि पिता का शरीर पुत्र के शरीर का कारण है, किंतु आत्मा न तो कारण है न तो कार्य है। आध्यात्मिक स्तर पर कार्य कारण में कोई अंतर नहीं होता है। चूंकि भगवान के सभी रूप आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं, अतएव वे समान रूप से प्रकृति के नियामक हैं। चतुर्थ आयाम में रहने के कारण वे दिव्य धरातल पर प्रधान स्वरूप हैं। उनके अंशों में रंच मात्र भौतिक कल्मश नहीं है, क्योंकि भौतिक नियम उन्हें प्रभावित नहीं करते। भौतिक जगत के बाहर इस तरह का कार्य कारण नियम नहीं पाया जाता। अतएव कार्य कारण का ज्ञान भगवान के पूर्ण दिव्य अंशों तक नहीं पहुंचा जा सकता। वैदिक वांग्मय से यह सिद्ध होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण हैं क्योंकि वे पूर्णतया पूर्ण हैं। उनसे निकलने वाले सारे उद्भास यथा यह कारण में जगत पूर्ण के रूप में सुसज्जित है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह अपने आप में पूर्ण होता है। चूँकि वह पूर्ण है, अतएव उसमें से अनेक इकाइयाँ उद्भूत होने पर भी वह पूरा का पूरा रहता है। बृहदारण्यक उपनिषद स्पष्ट है कि अभक्तगण भगवान विष्णु के बाह्य स्वरूप संपूर्ण जगत की बराबरी माया के नियंता भगवान या उनके चतुर्व्यूह रूपों से करने के लिए भक्ति के सारे नियमों का उल्लंघन करते हैं। माया तथा आत्मा या माया तथा भगवान की बराबरी करना नास्तिकता का चिन्ह है। यह विराट सृष्टि जो बाहर ब्रह्मा से चींटी तक के जीवित रूपों को प्रकट करती है, परमेश्वर का बाहरी स्वरूप है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। एकांशेन स्थितो जगत, यह भगवान की शक्ति के चतुर्थांश के बराबर है। माया शक्ति की विराट अभिव्यक्ति या प्रकृति है, और इस प्रकृति की हर वस्तु पदार्थ से बनी है। अतएव प्रकृति के अंशों की तुलना भगवान के चतुर्व्यूह से नहीं करनी चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश मायावादी संप्रदाय वाले ऐसा ही करने का प्रयास करते हैं। तो स्पष्ट है कि अभक्तगण भगवान विष्णु के बाह्य स्वरूप संपूर्ण जगत की बराबरी माया के नियंता भगवान या उनके चतुर्व्यूहों से करने के लिए समस्त नियमों का उल्लंघन करते हैं। यानी भौतिक जगत और भौतिक जगत की तुलना करते हैं, भौतिक जगत के हर चीज़ की तुलना कर देते हैं किससे? भगवान के विस्तार से, यानी कि विष्णु भगवान के बाह्य स्वरूप की तुलना। ये सब बहुत कठिन है, बस जितना समझ में आया ठीक है। तो प्रभुपाद ने बहुत समझाने का प्रयास किया है, परंतु ये हाई फिलॉसफी है, ठीक है। तो हमको जितना समझ में आया उतना ठीक समझ करके आगे बढ़ जाएंगे। ये शंकराचार्य का मत, शंकराचार्य ने क्या बोला है। शंकराचार्य का सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत के से मैच नहीं करता है, और उसमें
बातों को काटा जाता है। फिर श्रील प्रभुपाद पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, यही सब चल रहा है। 45वें श्लोक पर शंकराचार्य की टीका का उत्तर देने के लिए दिव्य गुणों एवं उनकी प्रकृति का सार, यानी कि रूप गोस्वामी की किताब को पढ़ेंगे तो समझ में कुछ आएगा, पर रूप गोस्वामी का वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट ही रहेगा। उन्होंने जो लिखा है आचार्यगण, लघु भागवतामृत यहाँ पे वर्णन किया गया। लघु भागवतामृत को पढ़िए तब क्लियर होगा शायद। तो 45वें मतलब चौथा नंबर पॉइंट है। 45वें श्लोक पर शंकराचार्य की टीका है कि मतलब जो भी टीका का उत्तर देने के लिए दिव्य गुणों एवं उनकी प्रकृति का सार लघु भागवतामृत, श्लोक संख्या 97 से 99 तक कहा जा रहा है कि कुछ कहते हैं कि परम तत्व समस्त गुणों से शून्य है, क्योंकि गुणों का प्रदर्शन केवल पदार्थ द्वारा होता है। उनके अनुसार गुण क्षणभंगुर मृग मरीचिका की भांति है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं है। चूँकि भगवान परम हैं, अतएव उनके गुण उनसे अभिन्न हैं। उनका रूप नाम गुण उनसे संबंधित सब कुछ उन्हीं के समान आध्यात्मिक है। परम भगवान का प्रत्येक गुणात्मक अंश उनसे अभिन्न है। चूँकि परम सत्य भगवान समस्त आनंद के आगार हैं, अतएव उनसे उद्भूत सारे दिव्य गुण भी आनंद के आगार हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म तर्क नामक शास्त्र में हुई है। इसके अनुसार भगवान हरि स्वयं गुणवान हैं, अतएव विष्णु तथा उनके शुद्ध भक्त उनके दिव्य गुणों समेत अपने आप से भिन्न नहीं हो सकते। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की पूजा निम्नलिखित शब्दों में की जाती है। भगवान हम सबों के प्रति दयालु हों, उनका अस्तित्व भौतिक गुणों से कभी भी दूषित नहीं होता। उसी विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के सारे गुण तथा ज्ञान, ऐश्वर्य, स्वरूप, बल तथा प्रभाव उनसे अभिन्न माने जाते हैं। इसकी पुष्टि पद्म पुराण द्वारा भी होती है, जो यह बतलाता है कि जब भी भगवान को गुणों से रहित कहा जाता है तो इसका अर्थ लगाना चाहिए कि भौतिक गुणों से रहित। पद्म पुराण के प्रथम अध्याय में कहा गया, हे धर्म, कृष्ण के शरीर से उत्तम एवं उदात्त गुण प्रकट होते हैं, और भक्त तथा आध्यात्मवादी जो कि श्रद्धालु बनना चाहते हैं, वे भी ऐसे दिव्य गुणों से युक्त होना चाहते हैं। तो बहुत लंबा चल रहा है ये पैराग्राफ, के पास रुकते हैं। यह जान लेना चाहिए कि परम आनंद के दिव्य रूप भगवान श्री कृष्ण समस्त आनंदमय दिव्य गुणों एवं अचिंत्य शक्तियों के उत्स हैं, और इसके लिए श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद का 26, 21, 25, 27 और 28 श्लोकों को पढ़ना चाहिए। तो देखिए, ये सब चीज़ें जो यहाँ पे लिखा गया है, ये मुझे भी समझ में नहीं आता है ठीक से। हालांकि मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि मैं सब चीज़ों को समझूं, तो ये क्योंकि शॉर्ट में रहता है ना, इसलिए समझ में नहीं आता है। ये काफ़ी शॉर्ट में रहता है। जो बहुत रिसर्च करते हैं उनको समझ में आएगा। इसके लिए आपको बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? टाइम नहीं है इतने सारे ग्रंथों को पढ़ने का। और दूसरी बात, ज़्यादा पढ़ने से और दिमाग जो है ना, वो जो थोड़ा बहुत भी भक्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। ये भी बात है, एक खतरा है। तो हम सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ है जितना है बस नाम जप करो, कौन क्या मत दे रहा है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं, आचार्यों को देखा है जो बहुत बड़े हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, फिर भी उनके दिमाग में भी इतनी शांति नहीं दिखाई देती है। तो इससे अच्छा कम ज्ञान ही ठीक है। मेन क्या है, जीवन बहुत छोटा है, बहुत कम समय तक हमारे पास बहुत कम समय है, उसमें ही हमको जो थोड़ा बहुत कर लेना है, फिर तो मृत्यु आ जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताया गया है वैष्णव धर्म के अनुसार कि श्रीमद् भागवतम को
हमेशा पढ़ना चाहिए, भगवत गीता को हमेशा पढ़ना चाहिए और पूजा पाठ नाम जप इत्यादि करना चाहिए। तो इसमें ही समय लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये रिसर्च करने में बहुत समय बर्बाद होगा और अंत में कुछ प्राप्त नहीं होगा, दिमाग में हलचल मची रहेगी। इसलिए सबसे अच्छा है प्रभुपाद ने जो बोला है वो करो। हरे कृष्णा।